आपकी युवाओं ने फोटो देखी, आपकी जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं, जब भी देख आपका हंसमुख चेहरा आता है, बहुत आपका हंसते हुए फोटो, जितनी भी फोटो आती है आपकी हर हंसी में आती है। तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन रहा कि बोले वो हंसते समय बात क्या होती है और आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? देखिए, कोई भी काम करे, परमात्मा ने हम पे जो मानव शरीर दिया है, प्रसन्नता का अभिव्यक्ति ये भी आवश्यक है। प्रसन्नता कई सारे कष्टों को भी मिटा देती है, कई बीमारियों का इलाज कर देती है। दवाई हर जगह काम नहीं करती। अपने राजनीतिक जो सफर है कैसे शुरुआत करी, कितना संघर्ष रहा था उस समय, और आज का जो राजनीति है कितना परिवर्तन हुआ? में वापस भाजपा का युवा मोर्चा एक मीटिंग होती है यूथ की, उसमें प्रदेश संयोजक बना भी थी। लेकिन ये बात सही है कि करने के लिए हर जगह स्कोप रहता है और हर जगह काम करते तो काम का प्रतिशत भी आता है और मन में कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, पूरे प्रदेश में 400 करोड़ रुपया हमने प्रति साल टूरिज्म के माध्यम से डेवलपमेंट के कामों में लगाया। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ काम करने की गुंजाइश। सभा में कार्य करना, क्योंकि सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दिल्ली से, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, तो आपको कैसे मैनेज करना है? लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। सभा चुनाव तो समय पे आएगा, विधानसभा जल्दी नहीं आएगा। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने अपने कर्मों से सरकार को 19 कॉलेज हमारे भवन विहीन थे। आज की स्थिति में केवल 17 जगह ऐसी बची जहाँ जमीन नहीं मिली है, अन्यथा उनके शिक्षा का स्तर अभी भी ऐसा रियलाइज किया गया कि ठीक नहीं है। आपके आने के बाद कितना बदलाव हुआ? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा खंडन करता हूँ कि हमारे यहाँ डाले थे। इसी प्रकार से प्लेसमेंट में भी हमने बहुत अच्छी संख्या के साथ छात्रों को उपलब्ध इस प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर 1 लाख भर्तियों की बात हो, 60,000 भर्तियाँ भी कर दी गई है। कुल 10,000 प्राध्यापक हमारे अपने उच्च शिक्षा में, जिसमें 5,000 हमारे रेगुलर काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी भर्ती तो पूरे देश में किसी राज्य में नहीं हुई, तो इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? तो 9,000 काम करते थे। हमारी एक फैक्ट्री ने भी 5,000 लोगों को काम देने के लिए शुभारंभ कर दिया है। दूसरी फैक्ट्री में 7,000 लोग 2 महीने में चालू होने। उसके लिए सवाल है, तो इसके बाद बात नई शिक्षा नीति जो है उसको लेकर आप क्या करें? नई शिक्षा नीति गुणात्मक है, लोगों को रोजगार पर रखे। मुगल इतिहास को पढ़ाना बच्चों को कितना सही था अभी तक? जो देखो, हमारे यहाँ रहीम रहे, रसिया होता था, उनके साथ एक गलत व्यवहार होता था। मोदी जी ने एक झटके के साथ उसको खत्म किया, धारा 300 चला। आपकी विधानसभा में एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक जो बना रहा है बेरोजगारी, सबसे ज्यादा आप काम कर रहे हैं उस पर, कहाँ तक सुधार आ चुका, कितने समय में? ऐसे मैंने एक पूर्ण गलत बात हो जाए, धंधा अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। और इसमें कि हमारे जो डॉक्टर साहब है उनका आगे का लक्ष्य क्या, आगे क्या कहाँ देखना चाहते हैं राजनीति में? देखिए, नमस्कार दोस्तों, हेयर टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई हुई थी कि आज हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मेहमान बन के आए हुए हैं। और ये जो पॉडकास्ट है, मंत्री जी ने हमें बहुत व्यस्तता में टाइम दिया, उसके लिए सबसे पहले हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे बहुत बहुत। मंत्री जी, आपकी युवाओं ने फोटो देखी, आपकी जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं, जब भी देख आपका हंसमुख चेहरा आता है, बहुत आपका हंसते हुए फोटो, जितनी भी फोटो आती है आपकी हर हंसी में आती है। तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन रहा कि बोले वो हंसते समय बात क्या होती है और आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? देखिए, कोई भी काम करे, परमात्मा ने हम पे जो मानव शरीर दिया है, ये आनंद के लिए दिया है। और आनंद के लिए जब देते हैं तो अंतर्मन में भी प्रसन्नता होना चाहिए। और कोई भी काम मस्ती से करो तो उसमें सफलता बढ़ जाती है काम को संपन्न कराने। अब ये अलग बात है कि कोई काम को भजन समझो, रोते रहो तो रोते रहेंगे, हंस के करेंगे तो 4 काम और कर सकेंगे। ये स्वाभाविक रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो आनंद विभाग के हमारे नया एक मंत्रालय का गठन कर दिया। तो जीवन में हमारे द्वारा प्रसन्नता का अभिव्यक्ति ये भी आवश्यक है। प्रसन्नता कई सारे कष्टों को भी मिटा देती है, कई बीमारियों का इलाज कर देती है। दवाई हर जगह काम नहीं करती। प्रसन्नता भी एक बहुत बड़ा हमारा मर्ज का एक कारगर इलाज है। जब हम आपकी जर्नी को देख रहे थे तो काफ़ी युवाओं ने जानना चाहा कि आपने राजनीतिक जो सफ़र है कैसे शुरुआत करी, कितना संघर्ष रहा था उस समय, और आज का जो राजनीति है कितना परिवर्तन हुआ? देखिए, दोनों बातें हैं। मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र में शुरू से काम करते रहे ऐसा नहीं है। मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। ये कोई राजनीति को सामने रख के नहीं किया था। जैसे छात्र राजनीति मैंने 82 में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा, 83-84 में प्रेसिडेंट लड़ा।
और तब से लगाकर 92 तक विद्यार्थी परिषद में लंबा काम किया। बाद में फिर अपने राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गया और इसमें विभिन्न प्रकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए संघ के 3 वर्ष का OTC भी किया। और मैं 98 में वापस भाजपा का युवा मोर्चा एक विंग होती है यूथ की, उसमें प्रदेश संयोजक बना भी थी। बाद में 2000 से 2003 में कार्य परिषद के सदस्य विक्रम विश्वविद्यालय का भी बना और इधर जिला महामंत्री भाजपा का भी बना। 24 जनवरी से 2010 तक में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा। 2010 नवंबर से बाद में 2014 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष रहा और 2013 से मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में उज्जैन दक्षिण का विधायक हूँ और दूसरी बार का विधायक और उच्च शिक्षा का काम आपके सामने। कितना अंतर आया जब आपने शुरुआत करी थी उस समय 90 का 80 का दशक था और आज 2023 में कितना अंतर है राजनीति? देखिए, मैं हर काम को आनंद से और अपनी लगन से करके पूरा करता हूँ, तो मैं इसकी कंपेरिजन तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये बात सही है कि करने के लिए हर जगह स्कोप रहता है और हर जगह काम करते तो काम का प्रतिशत भी आता है और मन में कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना तो प्राधिकरण हमारा 4 करोड़ रुपये सालाना बजट का प्राधिकरण था, जिसमें 80% तनख्वाह बांटने में चला जाता है स्थापना में। मेरे बनने के कोई दूसरे साल में वो 50 करोड़ का हुआ, तीसरे साल में 100 करोड़ का हो गया। स्थापना व्यय हम 7% पे लिया है, 70% से घटा करके। और डेवलपमेंट के काम में आज से 15 साल पहले हमने लगभग 10 करोड़ का ब्रिज बनवा दिया। ये महामंत्री जो द्वार बनाया 1.25 करोड़ का 15 साल पहले, नानाखेड़ा स्टेडियम बना दिया, लिनेटोरियम बनवाया, जो जो हो सकता था जितने प्रकार के निर्माण कार्य को सब करने का प्रयास किया। टूरिज्म में जब था तो पंचकोशी के सभी द्वार किए। हमारे तहसील और जिलों के अंदर भी अब एक के बाद एक खाचुरत में कालका जी का मंदिर वहाँ हमने खर्च किया, जैन मंदिर पे दिया, फरना जी का मंदिर नागदा में खाचुरत के पास में उस पर पैसा दिया, खाचुरत में तालाब पे पैसा दिया। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में 400 करोड़ रुपया हमने प्रति साल टूरिज्म के माध्यम से डेवलपमेंट के कामों में लगाया। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ काम करने की गुंजाइश है, जितने काम करना चाहता है। कितना मुश्किल होता है उज्जैन विधानसभा में कार्य करना, क्योंकि सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दिल्ली से पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, तो आपको कैसे मैनेज करते हैं? लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये उज्जैन वालों के लिए नहीं है, विश्व के लिए है, पूरे देश के लिए है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम तो चौकीदार हैं। हमारा दायित्व है कि जितने लोग आए, मेहमान जिसके आए उसको भी तो भाग्य उसका। तो हम तो चाह रहे हैं कि दुनिया के लोग आए, उनकी व्यवस्था और सेवा में हमारा समय जाए। उज्जैन से किसी प्रकार से भी लोग आएंगे तो उज्जैन की तरक्की होगी। उज्जैन में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य की व्यवस्थाओं के लिए, हमारे संस्कृति से जोड़ने का, इतिहास से जोड़ने का, भारत पे गर्व करने का मौका मिलता है। इसलिए उसमें कोई वजन नहीं लगता, आनंद आता है। आगामी विधानसभा जो चुनाव है बहुत जल्दी आ जाएगा मध्य प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप? संतुष्ट? विधानसभा चुनाव तो समय पे आएगा, विधानसभा जल्दी नहीं आएगा। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने अपने कर्मों से सरकार खोई थी, भाजपा ने उस दायित्व का निर्वहन किया और कोविड के कठिन काल में बहुत सफलता से माननीय मुख्यमंत्री की सरकार चलाई। और मुझे भी इस बात का संतोष है कि मैं मंत्री बना, उसके बाद जिले का प्रभारी मंत्री बना। हमने जिले और प्रदेश के साथ तालमेल करते हुए कोविड के कठिन काल में सबने सामूहिकता से काम किया और उसके बाद में विकास के कामों की गतिविधि हमने दी। नई शिक्षा नीति भी विभाग ने लागू की। नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश में नंबर 1 राज्य हमारा बना है। हमारे सभी गुणवत्तापूर्ण का निर्माण कार्य प्रारंभ हुए। प्रदेश के अंदर लगभग 219 कॉलेज हमारे भवन विहीन थे। आज की स्थिति में केवल 17 जगह ऐसी बची जहाँ जमीन नहीं मिली है, अन्यथा उनकी भी बिल्डिंग बन जाती। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स का, लेबोरेटरी का, लाइब्रेरी का, जिस भी क्षेत्र में एजुकेशन की जरूरत थी वो सब की हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर अभी भी ऐसा रियलाइज किया गया कि ठीक नहीं है। आपके आने के बाद कितना बदलाव हुआ? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा खंडन करता हूँ कि हमारे यहाँ छात्र संख्या की बात करते हैं कि 2020 तक हमारा सकल पंजीयक दर, जिसको GER बोलते हैं, अर्थात कॉलेज में प्रवेश लेने वालों की संख्या 20% थी। 2021-22 में ये 24% हुई। 2022 तक अभी जो चल रहा है उसमें 27% होगी, जो राष्ट्रीय औसत के पास पहुँचे। तो 7% की अगर प्रगति दे रहे हैं तो ये कम नहीं होती। उसी प्रकार से हमारी A++ की यूनिवर्सिटियाँ एक भी नहीं थी। हमारी जीवा यूनिवर्सिटियाँ नेक ग्रेडेशन में अभी आई है। माधव साइंस कॉलेज A++ पूरे देश के 15,000 कॉलेज का एकमात्र कॉलेज है। इसी प्रकार से प्लेसमेंट में भी हमने बहुत अच्छी
संख्या के साथ छात्रों को उपलब्ध कराया है। तो गुणात्मक शिक्षा हो, प्लेसमेंट हो, निर्माण कार्य हो, अधिसंरचना हो, नेक ग्रेजुएशन हो, नई शिक्षा नीति हो, नए प्रकार के सभी जो आयाम जोड़े जाना चाहिए। कुल मिलाकर रिक्रूटमेंट हमने भर्ती नई चालू की। भर्तियों में भी जितना हमारा यह तदर्थवाद था उसके बजाय PSC के माध्यम से परमानेंट भर्ती कराएं, ऐसे काफ़ी काम हुए। एक सवाल आता है, युवाओं ने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया खोजा, मध्य प्रदेश में वैकेंसी को लेकर युवा संतुष्ट नहीं है, उसके विचार? इस प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर 1 लाख भर्तियों की बात हो, 60,000 भर्तियाँ अभी कर दी गई है। कुल 10,000 प्राध्यापक हमारे अपने उच्च शिक्षा में, जिसमें 5,000 हमारे रेगुलर काम कर रहे हैं, 5,000 PSC नई भर्ती करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी भर्ती तो पूरे देश में किसी राज्य में नहीं हुई, तो इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? युवाओं का सबसे ज़्यादा सवाल यही है। नहीं, युवाओं का सवाल इस नाते से आप पूछ सकते हैं कि युवाओं को उनके हाथ में काम मिलना चाहिए। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। अकेले उज्जैन में जब सारी फैक्ट्रियाँ चालू थी तो 9,000 काम करते थे। हमारी एक फैक्ट्री ने अभी 5,000 लोगों को काम देने के लिए शुभारंभ कर दिया है। दूसरी फैक्ट्री में 7,000 लोग 2 महीने में चालू हो, उसके लिए सवाल है। तो इसके बाद 12,000 लोग अगर 2 महीने में चालू हो रहे हैं, तो ये इसके बाद 27 इंडस्ट्रियाँ उज्जैन में और आ रही है, जिसके आधार पर उज्जैन में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उज्जैन तो बहुत नए प्रकार से नई दुनिया में जा रहा है। एक तरह से उज्जैन के लिए हमने दुनिया के लोग एक उज्जैन के लिए विशेष निगाह से देख रहे हैं, और हमको भरोसा है कि हम सब कुछ उनको उपलब्ध कराएंगे, जिसके कारण से औद्योगिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सब क्षेत्र में उज्जैन समान रूप से बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति जो है ये, उसको लेकर आप क्या कहें? नई शिक्षा नीति गुणात्मक है, लोगों को रोजगार पर रखे, उनके जीवन में बदलाव लाने वाली रहेगी, और कांग्रेस के और अंग्रेजों के समय की जो कलुषित मानसिकता थी उसको हटा करके भारत पे गर्व करने का मौका देगी। मुगल इतिहास को पढ़ाना बच्चों को कितना सही था अभी तक जो पढ़ा? देखो, हमारे यहाँ रहीम रहे, रसखान रहे, ये सब राष्ट्रभक्त मुस्लिम लोग रहे। कांग्रेस ने जान करके मुस्लिमों में भी, और खास करके वामपंथी मुस्लिमों ने उनके जड़ों से काटने का प्रयास किया। एक जिन्ना की भावना थी जिसने देश का बंटवारा कराया, और हालत क्या हुई पाकिस्तान की? वहाँ बेचारे जो भोले वाले मुस्लिम उनकी चाल में चले गए, तो उनको घर भी छोड़ना पड़ा, और वहाँ भी उनको ना मौका मिला, ना महत्व मिला, और आज वहाँ आटे डाल के हलाल पड़ रहे हैं। ऐसे में जो देश के अंदर जुड़ा हुआ मुस्लिम समाज है, देशभक्त है। हम अपने मुस्लिम समाज में से अब्दुल कलाम बनाते हैं, हम अपने में से हमारे कार्यकर्ता में सरवर पटेल बनाते हैं, जिनने अपने क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी कभी इस भाव को नहीं देखती है। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आज भाजपा समान रूप से सब राज्यों में चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम हमारे साथ आए। अब तलाक जैसी घटना महिलाओं के लिए, ये कई बड़े बड़े मुस्लिम देशों में बंद हो गई थी, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक के कारण से बंद नहीं करती। तो महिलाओं के साथ अन्याय होता था, उनके साथ एक गलत व्यवहार होता था। मोदी जी ने एक झटके के साथ उसको खत्म किया, धारा 370 को समाप्त किया। कोई जम्मू कश्मीर और बाकी भारत में फर्क नहीं है। पूरा देश है, सब राज्य एक है, सब एक देश है, तो सबको विकास का अवसर मिलना चाहिए। आपकी विधानसभा में एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक जो बना रहा है बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं उस पर, कहाँ तक सुधार आ चुका, कितने समय में? जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि लगभग हम 2 फैक्ट्री और 27 और मिला करके 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 12,000 तो 2 महीने में चालू हो जाएगी। जो सोयाबीन प्लांट 20 साल पहले बंद हो गई थी, उस सोयाबीन प्लांट में 4,000 बहनें काम कर रही है। त्रिपुर से उठ करके उद्योगपति उज्जैन आ रहे हैं, बंगाल से, बिहार से, कर्नाटक से, जो दूर दूर के राज्य के लोग यहाँ उज्जैन में रोजगार लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है। इसका मतलब उज्जैन में सब प्रकार का। एक प्रश्न आता है, सभी जानना चाहते हैं, आप आपका पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये हम सबको करना भी चाहिए। राजनीति को धंधा बनाएगा तो गलत बात हो जाएगी। धंधा अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। और इसमें एक और बात भी है कि फैमिली को भी महत्व देना चाहिए, अपने बच्चों को, परिवार को। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि तीनों मोर्चों पे मेरे जो गुरुजन थे, माननीय शालीराम जी तोमर वरिष्ठ प्रचारक, माननीय बाबा साहब नाथ क्षेत्र प्रचारक, उन सबने इस बात को मुझे प्रेरित किया था। तो मैं अपने परिवार में भी, मेरे 2 बच्चे डॉक्टर है, बच्ची MS गायनिक हो गई, दामाद डॉक्टर है, छोटा बेटा MBBS है, छोटा एक बेटा LLM कर रहा है। बच्ची को भी पढ़ाना मेरा अपना स्वतंत्र व्यवसाय है। इस व्यवसाय में अपने लोग लगे हुए हैं, वो हमारा समान रूप से चलता है। और बाकी समय अपना जो सामाजिक दायित्व है, जिसमें आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो समान रूप से हर एक किसी को अपना खुद का काम करते हुए करेगा, तो एक गृहस्थ जीवन भी सफल होगा। अंतिम 2 प्रश्न युवाओं ने जानना चाहा कि हमारे जो डॉक्टर साहब है उनका आगे का लक्ष्य क्या, आगे क्या कहाँ देखना चाहते हैं राजनीतिक में? देखिए, मैं आगे की चिंता नहीं करता हूँ, आज को अच्छे से जीता हूँ, खूब मस्ती से जीता हूँ। मुझे परमात्मा की दया है कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं प्राधिकरण अध्यक्ष रहा हूँ, पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष रहा हूँ, विधायक रहा हूँ,
मैं अभी वर्तमान में मंत्री हूँ, उसके पहले विद्यार्थी के नगर मंत्री से लेकर राष्ट्रीय मंत्री तक बना हूँ, संघ के सभी दायित्व का निर्वहन किया। तो जीवन में जो जो मेरे को चाहिए वो सब मुझे मिला है, और वो काम परमात्मा ईमानदारी से कराता रहे, अच्छे से कराता रहे, यही मुझे। अंतिम प्रश्न, युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मालवा मध्य प्रदेश में बहुत युवा हैं जो भविष्य के मोहम्मद बनना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे? मैं तो ये बनना चाहता हूँ केवल कि मेरे भाई सब बने, और मैं पीछे से देखता हूँ मेरे छोटे भाई आगे बढ़े, देश के प्रदेश के साथ युवा कदम से कदम मिला के चले, सबकी मन की मुराद पूरी हो, सब आगे बढ़े, सभी निरोगी रहे, और देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार का, समाज का ध्यान रखें। सबके प्रति शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपने आपका अमूल्य समय दिया, और हम आशा करेंगे और महाराज बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने विधानसभा और मध्य प्रदेश के लिए इतना परिवर्तन किया, आगे भी आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।